जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका आजाद सर लेकर आ गया हूं वर्ड की नेक्स्ट सीरीज जो कि रूट वर्ड पर बेस्ड है। बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वर्ड्स का कलेक्शन है। मैं पूरा का पूरा जैसे मान लीजिए इसके पीछे में लेकर आया था साइड से रिलेटेड वर्ड्स कि जिस वर्ड के लास्ट में रूट वर्ड साइड आए तो उसकी मीनिंग क्या होगी। साइड मैंने बताया था, साइड में होता है किलिंग, मर्डर या स्लाटर। तो वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सीरीज में आपका है क्रेसी या आर्की से रिलेटेड आपके वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें रूट वर्ड के रूप में क्रेसी या आर्की वर्ड ऐड किया गया हो, जुड़ा हो। ये आपका क्रेसी क्या है, क्रेसी और आर्की, इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। इसका मतलब होता है, चाहे आपका क्रेसी हो चाहे आर्की हो, उसकी मीनिंग होती है गवर्नमेंट या रूल, शासन या सरकार, शासन या सरकार। ये हमारा एक रूट वर्ड है। इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे एटलीस्ट 40 वर्ड्स हैं, 40 वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं। क्रेसी या आर्की रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स। चलिए भाई यहां पर क्रेसी मैंने लिख दिया। क्रेसी या आर्की दोनों क्या है, दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दोनों की मीनिंग होती है रूल या गवर्नमेंट। तो एग्जाम में आ जाए कभी भाई क्रेसी का सिनोनिम क्या है, तो भाई इसका सिनोनिम है आर्की, ठीक। या क्रेसी का सिनोनिम क्या है भाई, रूल। क्रेसी का सिनोनिम क्या है भाई, गवर्नमेंट। तो आपका चाहे क्रेसी हो, चाहे आर्की हो, चाहे आपका रूल हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, चारों की मीनिंग सेम है। तो चारों एक दूसरे तीसरे के सिनोनिम्स हो गए, पहली बात। आगे देखिएगा, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, आप मेरे लास्ट के वीडियो में देखिएगा, प्रीवियस के या पहले के वीडियोस में, उसमें मैंने आपको बताया था एक रूट वर्ड था हमारा पैथी, PATHY। वहां मैंने उसके पहले ए जोड़ दिया था, ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने ए जोड़ दिया था और ये बन गया था हमारा अपैथी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में एज अ प्रीफिक्स अगर हम ए को जोड़ दें या हम एन को जोड़ दें, ए या एन को जोड़ दें, तो इन दोनों का मतलब, ए और एन दोनों का मतलब होता है इंग्लिश में क्या होता है, नॉट। दोनों होता है नॉट। किसी भी वर्ड के पहले अगर एज ए प्रीफिक्स के रूप में आपने ए या एन लगा दिया तो ए और एन उस वर्ड को निगेटिव बना देता है, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब होता है नॉट। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने बताया आपको क्रेसी या आर्की। अब अगर क्रेसी के पहले मैं ए लगा दूं, ए क्रेसी कर दूं, या आर्की के पहले एन लगा दूं, आर्टिकल का रूल है ना, आगे चल के पढ़ाएंगे। यहां पर आर्की, इसका प्रोनाउंसिएशन आ से है इसलिए एन लग रहा है। यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्रेसी का से है इसलिए यहां पर ए लग रहा है। तो यहां पर क्रेसी पहले आपने ए लगा दिया, आर्की पहले आपने एन लगा दिया, तो ये आक्रेसी और एनार्की, एनार्की आर्की का एंटोनिम हो गया और ए क्रेसी का एंटोनिम हो गया। और ए एन मतलब क्या होता है, नॉट। मतलब जहां पर कोई भी शासन व्यवस्था ना हो, जहां पर शासन कोई चला ना रहा हो, किसी प्रकार की कोई शासन व्यवस्था ना हो। ए क्रेसी शासन ना होना, आर्की एन आर्की का ना होना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ए क्रेसी और एनार्की बोथ आर सिनोनिम्स, और दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब किसका ए क्रेसी और एनार्की मतलब होता है अराजकता। जहां पर शासन व्यवस्था ना हो उसको हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं उसको अराजकता, उसको हम बोलते हैं अराजकता, या यहां पे लिख देते हैं अगर देखना रहा हो तो आपको, दोनों की मीनिंग अराजकता होती है, अराजकता मतलब होता है जहां पर शासन व्यवस्था हो ही ना, कोई शासन ना चला रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं अराजकता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं। ये एनार्की वर्ड, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां पर कोई शासन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनार्की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में
एसएससी के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा मोनोक्रेसी। क्रेसी मतलब क्या होता है भाई? आपका रूल, गवर्नमेंट। सबके लास्ट में देखिएगा, किसी के लास्ट में या तो क्रेसी आया होगा या तो आर्की आया होगा, आर्की आया होगा, आर्की आया है। इसमें सब में लास्ट में क्या है? सब में आर्की आया है। आर्की हो या क्रेसी हो, दोनों में होता है गवर्नमेंट। पहला वर्ड है आपका मोनोक्रेसी। अब मोनो भी आपका एक रूट वर्ड है। मोनो मतलब क्या होता है भाई? मोनो का मतलब क्या होता है? तो मोनो का मतलब मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो एज अ रूट वर्ड। मोनो का मतलब होता है आपका मोनो, मोनो मतलब होता है आपका वन, वन होता है। मोनोक्रेसी, गवर्नमेंट ऐसी शासन व्यवस्था बाई वन पर्सन, जिसको एक आदमी गवर्न कर रहा हो। एक ऐसी सरकार जिसको एक आदमी चला रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं तानाशाही की सरकार, तानाशाही की शासन व्यवस्था। तो एग्जामिनेशन में मोनोक्रेसी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इसी का एक सिनोनिम होता है, मोनोक्रेसी का एक सिनोनिम होता है, क्या होता है? ऑटोक्रेसी। एग्जाम में कई बार आया है, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। अगर आपके एग्जामिनेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूप में आ जाए कि गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार, तो जनरली आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन में मिलेगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ना हो आपका तो मोनोक्रेसी हो जाएगा। दोनों मतलब होता है निरंकुश शासन, इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है निरंकुश शासन। एग्जाम में कई बार आया है भाई ये निरंकुश, निरंकुश ऐसी शासन व्यवस्था जिसको एक आदमी चलाए और उस व्यक्ति के ऊपर किसी का अंकुश ना हो, कोई का किसी का हस्तक्षेप ना हो, चाहे जैसे उल्टा सीधा चलाए वो। तानाशाही की सरकार, इसको रट लीजिएगा, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी। एग्जामिनेशन में कई बार आया है, एनार्की कई बार आया है। सच अ गवर्नमेंट वेयर देयर इज नो एनी रूल, या गवर्नमेंट दैट इज गवर्न बाई नन, जो किसी द्वारा न चलाई जाए। कई प्रकार मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी का कोई वो ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, जिसका जो मन करे वही करे, तो एनआरकी लगा दीजिएगा। अगला आपका बाई आर्की, आर्की मतलब वही आपका गवर्नमेंट, आर्की, आर्की। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा है बाई। अब बाई का मतलब क्या होता है भाई? बाई भी आपका एक क्या है? रूट वर्ड, ये भी है आपका। बाई का मतलब मैं लिख के आपको बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आपने सुना होगा बाई साइकिल, बाई मतलब होता है टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई? बाई हो या डाई हो या ड्यू हो, तीन है, ध्यान दीजिएगा। बाई, डाई या ड्यू, तीनों में होता है टू। इसको नोट कर लीजिएगा, तीनों की मीनिंग होती है टू, टू। बाई आर्की, ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसको कितने लोग चलाएं? जिसको दो लोग चलाएं। बाई, बाई लिखा है, बाई मतलब क्या होता है? टू। बाई आर्की, गवर्नमेंट रूल्ड बाई टू पर्सन्स, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार जिसको दो लोग चला रहे हो, टू पर्सन्स। नेक्स्ट यहां पर देखिए, आपने सुना होगा डायलॉग, डायलॉग। यहां पर डुअल, आपने सिम सुना होगा, डुअल सिम। तो जहां भी आपका एज ए प्रीफिक्स बाई, डाई या ड्यू लगा हो किसी वर्ड के पहले, तो उसका मीनिंग हमेशा होगा दो से रिलेटेड। अगला देखिएगा ट्राई, आपने सुना होगा ट्राई साइकिल, तीन पहिए वाली साइकिल। ट्राई मतलब होता है थ्री। ट्राई आर्की, तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें कितने लोग रूलिंग करें? जिसमें तीन लोग शासन को चलाएं, तीन लोग शासन को गवर्न करें। ऐसी शासन व्यवस्था जो तीन लोगों द्वारा चलाई जा रही हो, दैट इज कॉल्ड ट्राई आर्की। ट्राई मतलब थ्री, आर्की मतलब होता है शासन व्यवस्था या गवर्नमेंट। टेट्रा, टेट्रागन आपने सुना होगा, चतुर्भुज।
टेट्रा का मतलब होता है फोर, और आर का मतलब होता है गवर्नमेंट। ऐसी सरकार जिसको कितने लोग चलाएं, जिसको 4 लोग मिलकर के चला रहे हो, 4 पर्सन्स, उसको हम बोलते हैं टेट्रा आर्की। पेंटार्की, पेंटा मतलब होता है 5, पेंटा मतलब 5, पेंटार्की मतलब होता है ऐसी सरकार जिसको 5 लोग चला रहे हो, 5 पर्सन मिलकर चला रहे हो, 5 लोग सरकार को हम बोलते हैं पेंटार्की। हेप्टार्की, हेप्टा मतलब होता है 7, हेप्टा मतलब होता है 7, ऐसी सरकार जिसको 7 लोग मिलकर के चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड हेप्टार्की, क्योंकि हेप्टा मतलब होता है 7 और आर्की मतलब होता है गवर्नमेंट। ऑक्टो, ऑक्टा, ये ऑक्टा है, ऑक्टो नहीं, ऑक्टो मतलब हो जाएगा 80, ऑक्टा मतलब होता है 8, और आर्की मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जिसको 8 पर्सन, 8 लोग मिलकर चला रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्टार्की। ऑक्टार्की में होता है 8 लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार या शासन व्यवस्था। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका डेकार्की। डेकार्की में होता है, मैंने आपको बताया था डिकेड, मैंने आपको बताया था डिनेरियन, एक और मैंने पीछे आप देखिएगा, डिनेरियन जिसकी उम्र हो 10 से 19, डिकेड मतलब दशक जिसको बोलते हैं। तो डी का होता है 10, डी का क्या होता है 10, आर्की होता है शासन, ऐसी सरकार जिसको 10 लोग मिलकर चला रहे हो, 10 लोगों की सरकार, उसको हम बोलते हैं डेकार्की। डेकार्की होता है 10 लोगों की सरकार, ऑक्टार्की होता है 8 लोगों की सरकार, हेप्टार्की होता है 7 लोगों की सरकार, पेंटार्की होता है 5 लोगों की सरकार, टेट्रार्की होता है 4 लोगों की सरकार, ट्राईआर्की होता है 3 लोगों की सरकार, बाईआर्की होता है 2 लोगों की सरकार, और मोनोक्रेसी होता है 1 व्यक्ति की सरकार, 1 व्यक्ति की सरकार। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने जो आपको बताया है एक मोनोक्रेसी, इसका मैंने आपको श्रेणी बताया ऑटोक्रेसी, याद रखिएगा इसका आंसर ऑटोक्रेसी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और एनार्की, आर्की मतलब होता है शासन व्यवस्था, एन मतलब कि नहीं, यानी जहां पर कोई शासन व्यवस्था ना हो उसको एनार्की बोलते हैं। एग्जामिनेशन में ये भी कई बार आया है, इनको याद कर लीजिएगा। बाकी आपके सामने सारे वर्ड्स हैं, इनको एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स कॉपी पर लिखिएगा। देखो वर्ड को लिखने याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, लेकिन इस वाले वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में, कि हाउ टू लर्न अ वर्ड, एक वर्ड को या हम किसी वर्ड को कैसे याद करें, क्यों भूले ना, वर्ड कैसे जल्दी याद हो और कभी ना भूले, तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, और इन सारे वर्ड्स को एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स कॉपी पर लिखिएगा जरूर, जिससे कि आपके जब जो वर्ड हैं उनकी स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी की सीरीज के साथ में, इसका भी, क्योंकि इसमें आर्की और क्रेसी से रिलेटेड अप्रॉक्स लगभग 40 वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उन पूरे सारे वर्ड्स को मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। आज केवल 8 वर्ड्स में आपके सामने ला रहा हूं, इनको पहले आप लिखें, याद करें, तैयार करें, और वर्ड को कैसे तैयार करें कि भूले ना, इसकी ट्रिक, इसका तरीका मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद।